दोस्तों, सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट एचपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पुनर्जन्म की बात सच या झूठ? कैसे तय होता है दूसरा जन्म? कहाँ मिलेगा? आइए जानते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत से ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही सहमत हैं। एक और जहाँ ज्योतिष में ये माना जाता है कि आप कुंडली देखकर ये जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, वहाँ विज्ञान ये भी मानता है कि आप एक प्रकार की सम्मोहन विद्या के द्वारा ये जान सकते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। आज हम आपको ज्योतिष और विज्ञान दोनों का पुनर्जन्म को लेकर क्या मत है ये बताने जा रहे हैं। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों ही पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते तो हैं, लेकिन उसमें ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं हो पाए हैं जिनके बारे में पूर्ण रूप से व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। समय समय पर इस विषय पर रिसर्च चलती रहती है। हालांकि पुनर्जन्म की यादों को लेकर ऐसे कई केस पूरी दुनिया के सामने आए कि लोगों को अपने पिछले जन्म से जुड़ी हुई बहुत सी घटनाएं याद होती हैं। बच्चों के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब तक बच्चे छोटे रहते हैं उनको अपना पिछला जन्म याद रहता है। बड़े होने के साथ साथ वो अपने पिछले जन्म की यादों को भूलने लगते हैं। पुनर्जन्म और ज्योतिष दोनों का क्या संबंध है? भारतीय वाङ्मय में प्राचीन काल से ही जन्म जन्मांतर में फेरे यानी पिछला जन्म, ये जन्म और अगले जन्म के सूत्र मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वो अपनी भक्ति और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। पुनर्जन्म के बारे में ज्योतिष में बहुत गहरा शोध किया गया है। ज्योतिष में यहाँ तक दावा किया गया है कि कुंडली के माध्यम से व्यक्ति किस लोक से आया है, जैसे कि मृत्युलोक, नरकलोक, पितृलोक, देवलोक, इस बात का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति किस योनि से आया है ये भी कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है, जैसे कि व्यक्ति पिछले जन्म में इंसान था, जानवर था या पक्षी था। इन सब बातों का ज्ञान भी आपकी कुंडली करवाती है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि पिछले जन्म में किस तरह के परिवार में जन्म लिया था ये तक बता सकते हैं, जैसे कि आप किसी अमीर घराने में पैदा हुए थे या गरीब घराने में, ये भी व्यक्ति जान सकता है। इन सब की जानकारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर पता लगाई जा सकती है। तो ज्योतिष तो पूर्ण रूप से पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। कुछ लोगों का मानना है कि जीवन में जो घटनाएं बार बार होती हैं या आप किसी विशेष प्रकार के भय से डरे रहते हैं, कोई सपना बार बार आपको दिखाई देता है, कोई आवाज़ आपको डरा जाती है, इन सब परेशानियों की वजह आपके पिछले जन्म की बातें हो सकती हैं। इसलिए लोग सम्मोहन जैसी विद्या या फिर मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। अपने उस डर को काबू में पाने के लिए आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया कि जब हम जन्म से पहले पैदा हुए थे, हम अतीत में मर गए थे, हम एक ऐसे माहौल में प्रवेश करते थे जहाँ दिव्य प्रकाश था, बिल्कुल कोई अंधकार नहीं था। हम एक बहुत बड़ी दिव्य प्रकाश देखने में सक्षम थे, जहाँ हमें लिया गया था। हमने बहुत सुखद अनुभव किया, हमें बस प्यार महसूस हुआ। पुनर्जन्म और विज्ञान का आपस में क्या संबंध है? विज्ञान की मान्यता है कि इस संसार में कभी भी कोई भी चीज़ पूरे तरीके से समाप्त नहीं होती, चाहे वह आपकी मानसिक तरंगे हों या फिर आपके द्वारा बोले गए शब्द हों, यहाँ तक कि जल, वायु, अग्नि, कोई भी चीज़ जो इस संसार में दृश्य या अदृश्य रूप से उपस्थित है,
वह कभी भी पूर्ण रूप से मरती नहीं। ये कई रूपों में परिवर्तित होकर फिर से जन्म लेती है। यही सिद्धांत मनुष्य के ऊपर लागू होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने शरीर में आत्मा रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं। मरने के बाद सिर्फ आपका शरीर दफन होता है या जलाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने आत्मा को जानने के लिए उसका वजन भी निकाला है। उन्होंने व्यक्ति के मरने के से पहले व्यक्ति का वजन किया और व्यक्ति के मर जाने के बाद उसका वजन किया। दोनों वजनों में करीब 24 ग्राम का अंतर आया है। 21 से 24 ग्राम का अंतर आया है। ये प्रयोग 10 अप्रैल 1901 को अमेरिका के डॉर्चेस्टर में किया गया था। कई वैज्ञानिकों ने यह भी देखने की कोशिश की कि आत्मा दिखाई कैसे देती है। इस पर भी प्रयोग किए। आत्मा को देखने के लिए मरणासन व्यक्ति को किसी शीशे के विशेष प्रकार के ताबूत में बंद कर दिया गया और फिर उस व्यक्ति की आत्मा को कैद कर सके, लेकिन एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ बिखर जाता है और वैज्ञानिक आत्मा के स्वरूप को कैद नहीं कर पाते। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि वैज्ञानिक भी पूर्व जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ मरती नहीं और दोबारा वापस जरूर आती है, चाहे वह किसी भी रूप में वापस आए। मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है, वह क्या पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश है? शायद आपके भी जीवन में कई लोग आए होंगे जिनकी दक्षता और कैरियर किसी और क्षेत्र में होने के बावजूद उनके कुछ पसंद वर्तमान चरित्र से एकदम विपरीत होती है। उदाहरण के लिए, तकनीक क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों का लेखन, पेंटिंग, गायन जैसे रचनात्मक रुझान होना। ठीक ऐसे ही लेखक जो अक्सर शांत प्रकृति के माने जाते हैं, वो भी कई बार स्वभाव में उग्र हो सकते हैं या उनके युद्ध या उससे जुड़ी कुछ प्रतीकात्मक चीज़ों से, जैसे जूडो, कराटे, कुश्ती आदि में भी रुचि होती है। इस विपरीत पसंद के तार आपके पूर्व जन्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपकी ये पसंद ही आपकी पहचान या पेशा रहे हों। दर्शन शास्त्र भी यही कहता है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खमियाज या फल अगले जन्म में भोगेंगे या पाप के घड़े को तब तक संभाले रखेंगे जब तक वह फूटता नहीं है। हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। पुनर्जन्म की कई अवस्थाओं में व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की कई यादें रहती हैं। पिछले जन्म के संस्मरण और यादों को व्यक्त करने वाले कई उदाहरण हमारे सामने पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविज़न चैनलों में और अखबारों में आए दिन देखने को मिलते हैं। अगर उदाहरण दें तो आदमी ही नहीं, दुनिया के खास आदमी भी अपनी पिछले जन्म की यादों को लेकर हमारे बीच विराजमान है। ऊंट और नाग योनि में ऐसे उदाहरण आते हैं जब ऊंट अपने पुराने क्रूर स्वामी को जब भी इस जन्म में पहचान लेगा तो अपनी लातों से उस पर आक्रमण करने से बाज नहीं आएगा। सर्पदंश का सार भी यही है कि जब भी वह आपको आक्रमण करेगा तो यही सोचकर करेगा कि पिछले जन्मों में आपने उसे कहीं पर तंग किया होगा। अपने शत्रु से बदला लेने के लिए मगरमच्छ, ऊदबिलाव व भालू जैसे जानवर भी हैं जो अपने पर उपकार करने वाले पिछले जन्मों के पात्रों को भी नहीं भूलते हैं और हमला करने वाले शत्रुओं को भी कई जन्मों तक दिमाग में संजोए हुए रहते हैं। उनका ये व्यवहार उनके मित्र या शत्रु के मिलने पर जाहिर हो जाता है। काले पानी की जेल में एक ऐसा मगरमच्छ मिला जो वहां बंद कैदी की बेड़ियां काटने में मददगार साबित हुआ। ये मगरमच्छ रोज उसकी खुली कैद में ब्रिटिश हुक्मरानों द्वारा छोड़ दिया जाता था और वह अपनी मर्जी से
किसी को भी खा जाता था। एक दिन एक तंग हाल कैदी जब उसके आगे पड़ा तो घबराहट में उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद वह क्या देखता है कि उसकी रस्सी की बेड़ियां काटकर मगरमच्छ दूर से उसे निहार रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में इस कैदी ने मगरमच्छ का कोई भला किया हो। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में कड़ियों से बंधा है और प्रत्येक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए एक जन्म के कार्यों का प्रभाव दूसरे जन्म के कार्यों पर भी पड़ता है। इस जन्म के संस्कार सूक्ष्म रूप से अंतर्मन में प्रवेश होकर सूक्ष्म आत्मा से घुल मिल जाते हैं और मरने के बाद भी वे संस्कार अगले जन्म को स्थानांतरित हो जाते हैं। अपने पूर्व जन्म की स्मृति सूक्ष्म रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में रहती ही है, भले ही वह उसके सामने कभी निद्रावस्था में स्वप्न के माध्यम से प्रकट हो या जागृत अवस्था में ही बैठे बैठे उसके मानस में किसी विचार अथवा किसी बिंब के माध्यम से प्रकट हो। व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में उसके पूर्व जन्म की स्मृति सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है। ये स्मृति कभी स्वप्न में तो कभी जागृत अवस्था में स्वतः प्रकट होती है। व्यक्ति इस पर कभी ध्यान भी नहीं दे पाता। कभी वह स्वप्न में किसी ऐसे शहर गांव गलियों में घूम रहा होता है जिससे उसके इस जन्म में भले ही ना देखा हो। कभी किसी को स्वप्न में बार बार उफनती नदी का दृश्य, तो कभी किसी को हथकड़ी नजर आती है। ये अकारण नहीं है। कभी किसी जन्म में किसी व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया होगा जिसकी स्मृति में उसके साथ हथकड़ी चलती रहती है। कहीं किसी जन्म में आत्महत्या की स्मृति व्यक्ति के साथ कभी रस्सी के रूप में तो कभी नदी के रूप में ऐसा सब चलता रहता है जिसका संबंध उसके पिछले जन्म से होता है। इसी तरह कभी जागृत अवस्था में भी व्यक्ति को कोई अनजाना व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। किसी गांव या शहर में वो कभी गया भी नहीं होता, लेकिन वहां पहली बार जाने पर लगता है कि शायद वो पहले भी यहाँ पर कभी आया है। कोई लगातार इस पर आंतरिक खोज करता रहे तो हो सकता है कि वो अपने पिछले जन्म का गांव, शहर या कोई एक घटना याद कर ले। कई साधकों ने इस बात का अनुभव किया है कि उन्हें ध्यानावस्था में भांति भांति के दृश्य और भांति भांति के विचार आकर घेर लेते हैं। उसके पीछे जहां एक और व्यक्ति के मन में वर्तमान समय में चल रहा कोई द्वंद्व होता है, वहीं उसका एक सूत्र पर्व जीवन में भी छुपा हुआ होता है। प्रायः इसी कारण कई साधकों को विचित्र अनुभव होते हैं। किसी को स्वप्न में बार बार उफनती नदी का दृश्य, किसी को हथकड़ी तो किसी को कोई विशेष स्थान दिखाई देना, ये सब अकारण नहीं है। कभी किसी जन्म में किसी व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किया हो, जिसकी स्मृति में उसे हथकड़ी चलती रहती है। कहीं किसी जन्म की आत्महत्या की स्मृति कभी रस्सी के रूप में कभी नदी के रूप में आती है। आत्मा के पुनर्जन्म लेने के 8 कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला कारण, भगवान की आज्ञा से भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। दूसरा कारण, पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है, और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। तब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है और उसे पुनः जन्म लेना होता है। नंबर 3, पुण्य फल भोगने के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, और तब उस पुण्य कर्मों को फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। चौथा, पाप का फल भोगने के लिए। पांचवा, बदला लेने के लिए। छठा, बदला चुकाने के लिए भी। सातवां, अकाल मृत्यु हो जाने पर। और आठवां है अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए मनुष्य की आंतरिक खोज और बाहरी खोज अर्थात आधुनिक विज्ञान की खोज, दोनों से यह तो सिद्ध हो सकता है कि मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का अस्तित्व होता है, और यदि मृत्यु के बाद
उसका अस्तित्व है तो जन्म से पूर्व भी उसका अस्तित्व होना ही चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद सहित मैं ज्योतिषा आचार्य से मिदुआ, आपका दिन शुभ हो।